चलो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 8 का ये चैप्टर था जो कि हमारा, और अब आगे पढ़ते हैं AQI। मैंने कल लास्ट क्लास में बता दिया था कि AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हवा के अंदर कितना गैसेस हैं, जैसे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं इनको पता लगाने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एक प्रकार का टूल है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे थे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था मिक्सचर के बारे में, और उसमें बताया भी था कि इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जनरली मैंने दो पिक्चर भी दिखाई थी, एक पोहा और दूसरा स्प्राउटेड सलाद, जो कि उसमें प्योर सब्सटेंस जस्ट लाइक है, जैसे शुगर और कॉमन सॉल्ट, ये हम डिज़ोल्व कर देंगे वाटर के अंदर तो ये भी एक प्रकार का मिक्सचर बन जाता है। जैसे पानी के अंदर हम चीनी को मिला दें तो वो भी एक प्रकार का क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। नमक को भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मस्ट बी प्योर सब्सटेंस ओनली। अब देखेंगे कि जितने भी कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर क्या वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, जो मिक्स हो जाएंगे, जो दिखाई नहीं देंगे उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, और जो शो होंगे तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। अब गैस एंड गैस, एयर एग्जाम्पल है तो क्या है ये, यूनिफॉर्म, क्योंकि हवा के अंदर आपको ये पूरी तरीके से गैसेस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। गैस एंड लिक्विड, जैसे सोडा वाटर और ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। सॉलिड एंड गैस, जैसे कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म। लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे विनेगर ऑयल, तो विनेगर ऑन ऑयल आपको मिक्स होता हुआ नहीं दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे सैंड एंड वाटर, सी वाटर, क्या ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म। सॉलिड एंड सॉलिड, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड एलॉय, क्या ये मिक्स हो जाएंगे, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स हो जाएंगे, तो ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक है। अब कुछ को हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, कुछ मिक्सचर को हम देखेंगे कि कैसे उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमारे आसपास, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स कुछ चीज़ों को अलग करने का काम करते हैं, जिसको सेपरेशन ऑफ पार्ट्स कहते हैं या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहते हैं, जिससे कि प्योर सब्सटेंस अलग हो जाए। ठीक है, अब प्योर मिल्क, घी, प्योर कुछ ऐसा लिखा रहता है, आपने देखा होगा, क्या ये प्योर है? अब प्योर तो लिखा रहता है लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। अब प्योर वर्ड का मतलब समझते हैं। प्योर का मतलब होता है अनअडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है एक इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंस विच आर चीपर और पुअर क्वालिटी और प्रोडक्ट, यानी एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सामान मिक्स किया गया है और वो सस्ता है और वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है वो प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एडल्ट्रेशन। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम देखें तो हमारे आसपास ऐसी इनकी संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, क्वांटिटी, और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। अगर आप प्योर सब्सटेंस लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ता है, लेकिन अगर मिलावट वाला लेने लग जाएंगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है। ठीक है, क्यों, आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि उसके क्वालिटी पे फ़र्क पड़ जाता है, उसके अंदर मिलावट है इसलिए वो सस्ता दे रहे हैं। अगर प्योर सब्सटेंस होगा तो वो बहुत ही महंगा होगा। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी जो है लगातार ख़त्म हो जाती है, इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ पे नुकसान पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट वन आते क्या, एक प्योर सब्सटेंस जो कि पूरी तरीके से प्योर है या नहीं है, इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमें प्योर पता चलती है और कुछ चीज़ें इम्प्योर होती हैं। इम्प्योर यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, उसको इम्प्योर कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, एक काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। यानी एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मैटर
जिसमें से कोई चीज़ आप निकाल नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते कोई दूसरी चीज़ें, बाय द प्रोसेस ऑफ किसके द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल प्रोसेस जस्ट लाइक है, हमारे आसपास जो भी वर्क होता है उसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। समथिंग, एक साइंटिस्ट कहता है क्या कि समथिंग इज प्योर, कुछ चीज़ें प्योर हो सकती है, उसका मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार के सब्सटेंस या पार्टिकल्स का मिक्स नहीं होता, अलग पार्टिकल्स का मिक्स नहीं होता। जस्ट लाइक अगर हम देखें तो क्या मिल्क, पैक्ड फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर एंड सॉइल, क्या ये मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है? दूध क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, प्योर। फ्रेश जूस जो पैक्ड होता है वो उस पर लिखा रहता है ना प्योर, पूरी तरीके से प्योर, तो होता है क्या वो, नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट मिक्स होता है। बेकिंग सोडा तो ये हो सकता है, शुगर प्योर हो सकता है, नमक, सॉइल, सॉइल क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। तो हमने देखा क्या कि किस तरीके से कुछ चीज़ें प्योर मिलती है और कुछ चीज़ें इम्प्योर है। ठीक है, अब कुछ और जानने की इच्छा देखते हैं, जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है। जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और जब उस पानी को बॉईल किया जाता है तो वो वेपर की फॉर्म में बन जाता है, यानी भाप बन जाती है। ठीक है, अब जस्ट लाइक अगर हम देखें तो हमने देखा क्या कि इस प्रोसेस में आपको वाटर्स के क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स जो है सेम है, वाटर्स के पार्टिकल्स क्या है, सेम है, बस उसका स्टेट चेंज हो रहा है, कभी वो सॉलिड की फॉर्म में और कभी वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। कौन, वाटर। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट ये किया गया है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको, उसमें पानी भरना है, ठीक है, और उसको स्टैंड कर देना है, टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। तो जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हम उसको करते हैं। अब उसमें चेक किया गया है कि एक को देखो, टेस्ट ट्यूब ए में वो पानी भरा हुआ है, दूसरा एक और टेस्ट ट्यूब भी दिखाई दे रहा है जिसमें हमने एक बैटरी ली है, 9 वोल्ट की बैटरी है, पानी के अंदर डिप है और एक बीकर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं उसमें। अब बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, हमने क्या किया, जो पानी से वो भरी हुई थी उन दोनों को एक में पॉजिटिव में डाल दिया और दूसरे को नेगेटिव में। अब 10 से 15 मिनट तक थोड़ा ऑब्जर्व करना है। द वॉल्यूम ऑफ गैस कॉन्टिन्यू क्या होगा, लगातार बढ़ने लग गया, क्योंकि गैस बबल्स, देखो करंट हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, अब करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से एक ट्यूब में देखो, चेक करो, पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और दूसरे में कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो गैस हमने डाली है, कुछ बूंदे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल रखी है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, जिसकी वजह से पानी के बबल्स शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा बबल्स की फॉर्म में। अब जिसकी वजह से फ़र्क क्या होगा कि एक जो ट्यूब होगी जिसमें पानी की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, दूसरे में पानी की मात्रा कम होने लग जाएगी। दीज गैसेज आर नॉट वाटर वेपर, यानी कि ये सारे के सारे गैसेज है वाटर वेपर की फॉर्म में नहीं होती, ये दोबारा जब ठंडी हो जाएंगी तो वापस फिर से नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने दोनों ट्यूब में देखा, तो उसमें जब उल्टा करके देखेंगे, जब उनको उल्टा करके देख रहे हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कौन सा साउंड, पॉप साउंड। पॉप साउंड बोले तो यानी कि उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड का प्रोड्यूस करती है, जबकि दूसरे में अगर हम देखें तो उसमें हमें अब क्या हो रहा है, जल रहा है। क्यों जल रहा है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। पहले वाले में हाइड्रोजन और दूसरे में, यानी हमने पानी के 2 हिस्से कर दिए, पानी के 2 हिस्से कर दिए। एक ट्यूब में हमारे पास हाइड्रोजन मिल गया और दूसरे में ऑक्सीजन मिल गया। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं पानी जो है मिक्सचर है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हमने किस तरीके से देखो, एक्टिविटी की वजह से हमने पता लगा लिया कि एक ट्यूब में हमारे पास क्या मिला, हाइड्रोजन, और दूसरे ट्यूब में क्या मिला, हाँ, तो इस तरीके से हमने पानी के 2 हिस्से कन्वर्ट कर दिए। तो पानी भी हमने समझ लिया कि पानी भी देखो बना है किससे,
देखो लिखा भी है, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ द टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दिखा भी रखा है। आखिर ये कैसा हुआ? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है पानी के साथ तो ये ब्रेक डाउन कर देता है, उसको दो हिस्सों में बांट देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम इसको केमिकल चेंज कहेंगे या फिजिकल चेंज कहेंगे? तो फिजिकल चेंज है डेफिनेटली। ये चेंज क्या है? फिजिकल। केमिकल तो है नहीं, क्योंकि केमिकली अलग किया है या फिजिकली किया है? बताओ क्या हुआ, ये फिजिकली या केमिकली? केमिकली चेंज हुआ है ये, फिजिकली तो नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो तो चेंज करके ले आओ, कर सकते हो अलग अलग, नहीं ना। तो ये केमिकली चेंज हुआ है, फिजिकली नहीं बोलेंगे। अभी आपने पानी पिया होगा तो क्या पानी के आपने दो टुकड़े कर लिए क्या? हाइड्रोजन अलग छुपा लिया पेट में और ऑक्सीजन अलग कर लिया? नहीं ना। तो दोनों मिक्स है, उनको अलग करने के लिए हमें केमिकली करना पड़ेगा, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया है कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जिसने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? होता क्या है? जैसे कि देखो, दो सब्सटेंस मिले थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये? प्योर सब्सटेंस। इन्हीं को बोला जाता है एलिमेंट। यानी ऑक्सीजन भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एलिमेंट हो गया। अब दो आइडेंटिकल एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट में आइडेंटिकल पार्टिकल्स होता है, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ऑक्सीजन के अलग एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के अलग एटम्स होंगे, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। अब ऑक्सीजन के मैंने वही बताया कि ऑक्सीजन के अलग मिलेंगे और हाइड्रोजन के अलग एलिमेंट होंगे, और उनको क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये ए एलिमेंट देखो कैसा दिखाई दे रहा है, एटम वाइट कलर का, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? रेड कलर का। तो ए का मतलब हाइड्रोजन और बी का मतलब ऑक्सीजन। तो दोनों के एलिमेंट सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसको समझाने का एक तरीका बता दिया उसने, पिक्चर बना दी। तो हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जस्ट लाइक अगर हम बात करें कुछ और एलिमेंट की, तो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है। क्या ये? एलिमेंट। लेकिन गोल्ड के साथ आपने देखा होगा, गोल्ड के साथ जो ज्वेलरी बनाने वाले थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि गोल्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है, ज्वेलरी बनाने में आसान हो जाता है। अगर आप प्योर गोल्ड लेने जाएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसलिए उसके साथ कुछ ना कुछ कंटेंट मिला दिया जाता है, जिससे थोड़ा हार्ड हो जाए। जितना ज़्यादा कंटेंट मिलाएंगे उतना ज़्यादा वो हार्ड होता जाएगा, ठीक है। ज्वेलरी बनाने में आसान होता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का क्या बन जाएगा? वो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अभी प्योर सब्सटेंस एलिमेंट क्या है? गोल्ड, सिल्वर, सल्फर एंड कार्बन। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? एटम से बनते हैं, ठीक है। एटम जो है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपको ऐसे नहीं कि हवा में इधर उधर कहीं पे भी मिल जाएंगे एटम। दो और दो सच एटम कंबाइन में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम क्या मिलते हैं? कंबाइन में, और स्टेबल पार्टिकल्स में, जिसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। दो या दो से एलिमेंट साथ में मिलेंगे, ये नहीं कि अकेला मिल जाएगा। कभी भी आप मिट्टी को जब आप सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो कुछ आयरन भी हो सकते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के। देखा होगा कई समुद्र के किनारे या फिर कई नदी के किनारे, कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि वो पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उसमें से गोल्ड निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे? एटम्स मिलते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेंगे, दो या दो से एटम से कंबाइन में मिलते हैं, ठीक है। जिनको हम क्या कहेंगे? स्टेबल पार्टिकल्स को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, और कंबाइन वाले को क्या बोलेंगे? एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी देखा था, दो एटम हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड वाटर। वाटर का एक केमिकल नेम है, क्या है? H2O। यानी हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट लिए? दो, और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट लिए? एक। तब जाकर पानी बना। समझ में आया? पानी कैसे बना? हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, तब जाकर पानी बनता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, सॉरी, हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट, ठीक है, तब जाकर वाटर बनेगा।
नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि हम देख पाते हैं हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि नॉन मेटल और मेटल के बारे में, क्लास 7th को, तो उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। अब कुछ एक और एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन, बोरोन, ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं। मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं, इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? डिफरेंट एलिमेंट है। कौन कौन से? सिलिकॉन और बोरोन, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? मेटलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटलॉइड। दिखाई दे रहा है? इसके बारे में तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी हम पढ़ रहे थे क्या? मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में एक और आता है जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट होते कितने हैं? तो अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं हम कितने? 118, 118 प्रकार के हमने नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि ढूंढ लिए हैं। मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, और ज़्यादातर उसमें कौन से हैं? सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड में बहुत ही कम, जैसे कि आपने सुना होगा वो मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। 11 एलिमेंट उसमें से गैसियस स्टेट है, जो कि रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर गैसियस, ऑक्सीजन क्या है? रूम टेम्परेचर पे गैसियस है, ठीक है, जिसमें से कुछ ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल, जस्ट लाइक ए ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये क्या है? गैसियस स्टेट में, ठीक है, जो दिखाई नहीं देते। अब उनमें से 2 एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट्स में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, मर्क्यूरी विच आर मेटल, और दूसरा है ब्रोमीन, जो कि किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। और ये दोनों क्या है? नहीं, मर्क्यूरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है गैलियम और कैसियम, ये सॉलिड एलिमेंट है। ये दे बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एंड टर्न इनटू लिक्विड। जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से प्लस होगा, ये अपने आप क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, वरना ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। कौन सा? गैलियम और कैसियम, ठीक है। स्टॉप।